नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है और उसी के माध्यम से मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ आदि ऋण त्रय से पूर्ण होकर परम कल्याण को प्राप्त कर पाता है। तदहेतु उत्तम लक्षणों जैसे सुंदर, सुशीला, मधुर भाषिणी एवं पतिव्रता कन्या तथा कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी, सुसंस्कृत लड़के के साथ विवाह संबंध शुभ होता है। विवाह संबंध करने से पूर्व लड़के लड़की का कुल, गोत्र, सनाथता, विद्या, धन, स्वास्थ्य और आयु इन 7 गुणों की परीक्षा करने के पश्चात ही कुंडलियों में परस्पर मंगलिक आदि अरिष्ट योगों तथा वर्ग, कर्तरी एवं वर्णादि अष्टकूटों का विचार करना चाहिए। मेलापक प्रक्रिया में मंगलिक और अष्टकूट तत्वों का विशेष महत्व है, क्योंकि वर कन्या के दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं मंगलमय बनाने के लिए उनके जन्म नक्षत्रों एवं जन्म कुंडलियों के अनुसार मिलान करना अत्यंत आवश्यक होता है। उपयुक्त मिलान न होने की स्थिति में पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में विचार वैमनस्य, संतान कष्ट, वैधव्य, वैधुर्यादि दोष अथवा पारिवारिक कष्ट होने की संभावनाएं हो जाती हैं। जन्म कुंडली मिलान के मुख्य तत्व अष्टकूट के विवेचन के अंतर्गत मंगलिक दोष का पूर्ण विश्लेषण हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम नाड़ी दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। यहाँ पर विशेष ध्यान रहे कि अष्टकूटों का निर्णय वर कन्या के जन्म नक्षत्रों के आधार पर ही किया जाता है। अष्टकूटों के 8 कूट अर्थात 8 अंग इस प्रकार है। पहला है वर्ण, दूसरा वैश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, 5वां ग्रह मैत्री, छठा है गण मैत्री, 7वां है भकूट तथा 8वां है नाड़ी। ये 8 कूट कहलाते हैं। प्रत्येक कूट की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है। वर्णादि अष्टकूटों में गुणों का कुल योग 36 होता है। इनमें क्रमानुसार वर्ण का 1 गुण, वैश्य के 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गण मैत्री के 6, भकूट के 7 एवं नाड़ी के 8 गुण होते हैं। वर्णादि कुल 36 गुणों के योग में से 1 से 17 तक गुण मिलान तुच्छ एवं निंदनीय अर्थात त्याज्य माने जाते हैं। 18 से 21 तक मध्यम एवं ग्राह्य और 22 से 28 तक उत्तम और 29 से 36 तक सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। एक एक वृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनाम गुणः क्रमात् विवाह शुभ दस्तेषाम गुणे त्वष्टादशाधिके। इन समस्त अष्टकूट निर्धारक तत्वों में नाड़ी का विशेष महत्व है। वर कन्या की एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ माना गया है। 36 गुणों में से इसके 8 गुण होते हैं। भिन्न नाड़ी के 8 गुण तथा नाड़ी यदि समान है तो गुणाभाव अर्थात गुण शून्य होते हैं। अश्विनी आदि 27 जन्म नक्षत्रों को 3 नाड़ियों में विभाजित किया गया है, आदि, मध्य और अंत्य। इनमें से आदि नाड़ी के अंतर्गत अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आते हैं। दूसरी है मध्य नाड़ी। इसके अंतर्गत भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आते हैं। तीसरी है अंत्य नाड़ी। इसके अंतर्गत कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती नक्षत्र आते हैं। वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जाता है। बृहद ज्योतिषार ग्रंथ के अनुसार वर कन्या दोनों की आदि नाड़ी हो तो विवाह के पश्चात उनका परस्पर वियोग होता है। मध्य नाड़ी हो तो दोनों की हानि तथा अंत्य नाड़ी हो तो वैधव्य या फिर अतिशय दुख होता है। वर कन्या के नक्षत्र एक ही नाड़ी वाले हों तो नाड़ी दोष माना जाता है। एक समान नाड़ी वाले वर कन्या को ज्योतिष ग्रंथों ने बहुत अशुभ माना है।
विवाह में नाड़ी दोष को आचार्यों द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। नारद ऋषि के अनुसार एक नाड़ी विवाहश्च गुणे सर्वे समन्वितः वर्जनीयः प्रयत्नेन दंपत्यो निधनम यथा। अर्थात विवाह मिलान में चाहे सब गुण मिल रहे हो, परंतु वर कन्या की एक ही नाड़ी का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। यह दोष दंपत्ति के लिए अनिष्टकर घातक माना जाता है। नाड़ी दोष में एक ही नक्षत्र और समान नक्षत्र चरण होने पर भी सभी आचार्यों ने एक मत से इसे अनिष्टकारी कहा है। कुछ ज्योतिषीय ग्रंथों एवं आचार्यों ने नाड़ी दोष के कुछ परिहार भी बतलाए हैं। जैसे वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हों तो नाड़ी दोष नहीं होता। विवाह वृंदावन के अनुसार वर कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष अविचारणीय है। या फिर वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष नहीं होता। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषश्च क्षत्रिये गण दोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पादिजान। अर्थात नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए, वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए, गण दोष वैश्यों के लिए तथा योनि दोष शूद्रों के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है। यह अनेक मत भी देखने को मिलते हैं, किंतु किसी भी वाद विवाद में शास्त्र को ही निर्णायक माना जाता है। अतः नाड़ी दोष का विचार सभी जाति के वर कन्याओं के मिलान के संबंध में समान रूप से करना चाहिए। ज्योतिष तत्व प्रकाश ग्रंथ के अनुसार यद्यपि वर कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार माना गया है, परंतु यदि दोनों के नक्षत्र चरणों में समानता हो अथवा नक्षत्रों में पादवेद हो तो विवाह सर्वदा त्याज्य एवं वर्जित होगा। एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते अन्य नाड़ी वेदेषु विवाहो वर्जितः सदा। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी नक्षत्र के प्रथम पाद और चतुर्थ पाद तथा दूसरे एवं तीसरे पाद में परस्पर वेद होना भी पादवेद कहलाता है। विद्वानों के अनुसार गण, योनि, षडाष्टक, द्विद्वादश, नाड़ी आदि अष्टकूटों में परिहार वाक्य उपलब्ध हो जाने पर भी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार यथोचित संख्या में जप, पाठ, दान आदि अवश्य ही करवा लेना चाहिए। बृहस्पति संहिता के अनुसार नाड़ी दोष की शांति के लिए श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ब्राह्मणों को गौ, वस्त्र, अनाज, घृत सहित भोजन एवं स्वर्ण, चांदी, रत्नों की दक्षिणा आदि से संतुष्ट करने से नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। षडाष्टके गोमिथुनम प्रदेयम कास्यम स्वरूप्यम नव पंचमे च नाड्यम सुवर्णान्नमथो सुधेनुम द्विद्वादशे ब्राह्मण तर्पणंच। अर्थात शत्रु खडाष्टक दोष होने पर गोमिथुन अर्थात एक गाय और एक बैल, नव पंचम में चांदी और कांसे का बर्तन, नाड़ी दोष में गाय, अन्न, सुवर्ण अर्थात सोना, उसके साथ में वस्त्र का दान तथा द्विद्वादश में ब्राह्मणों एवं सुपात्र जनों को यथाशक्ति भोजन, दान, दक्षिणादि द्वारा संतुष्ट करने से मिलान संबंधी अष्टकूट दोषों की शांति हो जाती है। वर कन्या की कुंडली में नाड़ी दोष हो परंतु अत्यंत आवश्यक परिस्थितिवश विवाह करना आवश्यक हो तो उस स्थिति में वर कन्या का अर्क कुंभ विवाह, महामृत्युंजय जप, सुवर्ण, रत्न, चांदी, अनाज आदि के दान, ब्राह्मण भोजन आदि के पश्चात ही विवाह कार्य करना शास्त्र सम्मत है। मुहूर्त गणपति के अनुसार हेमाज्य रत्न गोदानम मृत्युंजय जपस्तथा कुर्यादवस्य मुद्वाहे नाड़ी दोषापनुत्तये। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।